तेरे 50 फॉलोअर दे, तू तुझे बेच देते मैं आपको जवाब देता हूँ ना। 50 नहीं आप क्वेश्चन करे भाई जान। 50 ना 25 भी हो उनके लिए भी आपको मैं जवाब दूंगा। आप बोले क्या कौन सा दफा नाफिज किया है? हम 804 नाफिज कर देंगे भाई जान, टेंशन ना ले। हम हर सूबे में दफा 804 नाफिज करेंगे इंशाल्लाह। हमें पुरअमन जलसे की इजाजत मिलनी चाहिए, ये हमारा आईनी हक है। अगर फर्ज करें ये हमें जलसा करने की इजाजत नहीं देते, एनओसी नहीं देते, तो पूरे पाकिस्तान में हम जहां पर हमें रोक दिया जाएगा तो पूरे पाकिस्तान से हम जलसा गाह बनाएंगे, उसी जगह पर हम जलसा करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों के जहन में यह होना चाहिए कि जहां पर रोकेंगे वहां पर हम जलसा करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों का ये जहन में होना चाहिए कि ये एक दिन की एक्टिविटी है, सिर्फ हमने दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का गोला गोंटा गया और पाकिस्तान में आज जमहूरियत को मजीद तबाह किया जा रहा है। ये दिन सिर्फ उसके लिए होगा। अगला क्वेश्चन एनओसी इनका काम है कि मिले दे। ये बताइएगा कि पुलिस और आपके वर्कर्स ओहदेदारान की आंख मचोली तो अभी से जारी है। 9 तारीख को जो जलसा होगा, आपका कौन मर्द मुजाहिद जो होगा जिसके जिम्मे आपने ड्यूटी लगाई है कि वो लियाकत बाग पहुंचेगा, क्योंकि पुलिस तो आपको पहुंचने नहीं देगी। उनको पता है जो पेट्रोल प्राइसेस है उसके बाद आपका जलसा से कामयाब हो जाना है, आम लोग भी शरीक होंगे उसमें। तो अभी से आपने किसकी ड्यूटी लगाई है कि आपने वहाँ पहुँच के एटलीस्ट ये साबित करना है कि आप जो आपका हदफ था वहाँ पे आप पहुँच गए। देखिए हमारा हदफ जो है वो पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में आपको जो है आज़ाद बोलने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में आपको सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान में बराइनाम जमहूरियत की वजह से, सो कॉल्ड जमहूरियत की वजह से जो पाकिस्तानी अवाम के साथ, सहाफ़ियों के साथ, वकीलों के साथ, हर मकतबे फ़िक्र के लोगों के साथ जो हो रहा है, ये हमने दुनिया को दिखाना है। हमने दुनिया को ये पैगाम भी देना है कि 9 अप्रैल 2022 को बैरूनी साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान अभी जो है तरक्की करने जा रहा है। लेकिन अभी 4 साल बाद हम इस हद तक आ गए हैं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। मजदूर का, किसान का, गरीब का, फुकरा का खुदकुशी करने का दिल चाहता है, लेकिन आपने खुदकुशी नहीं करनी। आपने उनको खुदकुशी करने पर मजबूर करना है जिन्होंने आपका हक मारा है, जिन्होंने आपके मैंडेट पर डाका डाला है, जिन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ का कत्लेआम किया है, जिन्होंने पाकिस्तान में अदलिया और सहाफ़ियों दोनों को, सहाफ़त का गला घोंटा है। आपने उन लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर करना है। जलसे की तो कल को अगर मरियम नवाज साहिबा केपी में जलसे का ऐलान करती हैं तो आप इजाज़त देंगे? मैंने तो बार बार मैं इनको दावत देता हूँ। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी रवैयों पर यकीन रखते हैं। और दूसरा जो है खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ आप देखें, हमारी सूबाई असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें अपोजिशन लीडर जो हैं वो 40-40, 45-45 मिनट तकरीर करता है। हमारे जो अपोजिशन के MPAs हैं वो भी बोलते रहते हैं, हुकूमत के खिलाफ भी बोलते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी उनके खिलाफ FIR नहीं की, किसी ने भी उनको नहीं मारा, किसी ने भी उनको जो है सूबाई असम्बली पर बंद नहीं किया। कल हमारा बाजवाड़ में जलसा था, हमारे साथ जो है वहाँ पर हमारा अपोजिशन का MPA वहाँ पर बैठा था और हमारी मौक़िफ़ की तईद कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जमहूरी लोगों की होती हैं। मैं उनको दावत देता हूँ, जहाँ पर ये चाहें उनके लिए स्टेज और साउंड का बंदोबस्त मैं करूँगा। सूबाई हुकूमत नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर मेरे साथ पैसे पूरे नहीं हुए तो जुनेद भाई से जो है मैं लूँगा, खैर, लेकिन बंदे खुद लाएंगे, बाकी सारे इंतजामात हम करेंगे। ये हमारे लिए कुछ ना करें, सिर्फ NOC दे, बाकी काम हमारा है। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूँ जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है या इमरान खान साहब का नज़रिया जो है वो कोई ऑन नहीं करता। मैं चैलेंज करता हूँ तमाम सियासी पार्टियों को जो हमारे मुखालिफ हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ज़िले में एहतजाज करे, जलसा करे, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए स्टेज भी हम लगाएंगे, उनके लिए साउंड सिस्टम का भी हम बंदोबस्त करते हैं। लेकिन कराची में, लाहौर में, क्वेटा में हमारे लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हमारे लोगों को अरेस्ट ना करें, हमारे लोगों पर जो है लाठी चार्ज ना करें, उनकी चादर चार दिवाली की पामाली ना करें, कोई अरेस्ट ना करें, हमें ना स्टेज दें, हमें ना जो है साउंड सिस्टम दें, वो हम खुद अरेंज करें। वो यहाँ आकर जलसा करे, मैं कराची में, मैं लाहौर में या किसी भी पंजाब के और सिंध के ज़िले में मैं जाकर जलसा करूंगा, तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा लोग लेकर आए। आपने ईद से पहले ऐलान किया था कि ईद के बाद में इमरान खान पुरअमन रिहाई फोर्स बनाऊंगा, तो अभी उस पर कितना अमल दरामद हुआ है और उस पर बाकायदा तौर पर अमली तौर पर कब से? सर एक सवाल है, लास्ट क्वेश्चन हो, आपने जितने मसाइल की निशानदेही की है
आप फैसला साजों के साथ एक ही छत तले आपको कई मौके मिल चुके हैं अभी रिसेंटली बैठने के, क्या इन सारे मसाइल की निशानदेही आपको करने का मौका मिला वहाँ पर उनसे? कोई ऐसा आपको लगा कि आप इनके सामने बातचीत करें जिनसे बराह रास्त आप करके इन मसाइल को हल कर सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो और जितने आपके मसाइल हैं, ये अच्छा। फैसला साजों के साथ आप बैठे, कोई लगा है कि वो प्रॉब्लम हल करने के मूड में और फाटा के मर्जर के हवाले से बड़ी सीरियस मूव जो चल रही है, मौलाना फजल रहमान भी वहाँ मौजूद हैं और बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, सुना है वो फैसला वापस होने जा रहा है, तो उसके हवाले से आप ये 3 सवाल हैं करते क्या स्टेटस? अच्छा, फिर एक एक करके याद दिलाएं। अच्छा, सबसे पहले जो कोहिस्तानी साहब ने पूछा, हमारी प्रैक्टिकल मेंबरशिप स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला। 9 अप्रैल के बाद आप सबके सामने जो है उसका फिगर आ जाएगा। तमाम कैंप्स तैयार हैं और मेंबरशिप हो रही है। बाकी जगहों पर भी इंशाल्लाह ताला प्लानिंग जारी है और होगी, और आप सबको इंशाल्लाह ताला इस मेंबरशिप से सरप्राइज़ मिलेगा। जहाँ तक उनके साथ बैठने की बात है, तो इमरान खान साहब ने अपने सूबे की मसाइल की हद तक जो है मुझे बैठने की इजाज़त दी है। ये इजाज़त नहीं दी कि उनके साथ मैं इन सियासी मामलात पर कोई डिस्कशन करूं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई डिस्कशन करूं। लेकिन वहाँ पर ये मैंने ज़रूर बोला था कि अगर फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि किसी का चेहरा शायद मुझे भी पसंद ना हो, अपनी अना, अपना बुग़्ज़, अपनी जो सियासी नफ़रतें हैं वो मैं एक साइड पर रख कर यहाँ पाकिस्तान के लिए बैठा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन एक पार्टी के साथ चल रही है वो भी ख़त्म हो, क्योंकि अगर आप माशी इस्तेकाम की तरफ जाएंगे तो उससे पहले आपका सियासी इस्तेकाम लाना इंतहाई ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात मैंने की है। और दूसरा जो है, हम किसी से भी क्यों मांगे, जो हमारा हक है, जो इंसाफ का तकाजा है वो सिर्फ पूरा हो। इंसाफ का तकाजा पूरा हो, इमरान खान साहब आधे घंटे के में जो है जेल से बाहर होंगे। आज केस लगना था, नहीं लगा, जज साहब बिजी थे। तो ये जो नफरतें बढ़ाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, तो इससे नुकसान जो है पाकिस्तान का ही होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सोहेल अफरीदी साहब, आप वाज़े तौर पे वर्कर्स को या क़यादत को बताएं कि आप खैबर पख्तूनख्वा से लीड करते हुए आएंगे या इस्लामाबाद केपी हाउस से निकलेंगे काफिले की सूरत में जलसागाह की तरफ। और दूसरा सवाल ये है कि आज ही आपके महकमे ने फोरकास्ट की है 6 से 9 तक शदीद बारिशें सूबे में, फ्लश फ्लडिंग और बाकी पूरे सूबे में ही शदीद बारिशें हैं, सैलाब का खतरा है, तो क्या मुतबादल इंतजाम आपने किए हुए उस पर? अच्छा, सबसे पहले तो हमने 11 बजे 9 तारीख को 11 बजे पेशावर से इंशाल्लाह ताला हम आएंगे लियाकत बाग की तरफ, और रास्ते में जो हमारे जितने भी ज़िले आते हैं वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर फ़र्ज़ करें 6 से 9 तक हैं, तो 9 को हमारी इवेंट है। 9 को बारिश हो, जो है गर्मी हो, सर्दी हो, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार पहुँचेंगे। साहब अलानुर वजीरो, आपने पुरअमन एहतजाज की बात की, तो पुरअमन एहतजाज की वजह से पीटीआई का काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है, और साथ साथ पिंडी में जलसे का इजाज़त को नहीं दे रहा है। और साथ साथ आप बंद कमरों की फैसले की बात करते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में हालात आपके सामने है, आप बार बार कह रहे हैं कि बंद कमरों में फैसले की वजह से ये सब कुछ इस तरह हो रहा है, तो बंद कमरों के फैसलों को ना मानने के लिए आपका लाएमल क्या है? देखें, सबसे पहले तो लाएमल यही है कि मैंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें इमरान खान साहब के हिदायत और नज़रिए के मुताबिक इस जो बदमनी शुरू हैं, जो बदमनी लाई गई हैं, तो उसका हल मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई, उसमें भी इमरान खान साहब के नज़रिए के मुताबिक, इमरान खान साहब के हिदायत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाने के लिए जो लाएमल है वो भी मैंने सामने रखा। लेकिन दोनों मीटिंग्स में जो मेरी उनको मशवरे थे, एक पर भी अमल नहीं हुआ बदकिस्मती से, जो कि ख़तरनाक हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में बदमनी जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को अफेक्ट नहीं करेगी, उसका असर जो है पूरे पाकिस्तान पर पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें आग खैबर पख्तूनख्वा में लगेगी तो उसकी तपिश पूरे पाकिस्तान में महसूस होगी, तो इस पर इनको सोचना चाहिए। अगला सवाल क्या था आपका? अच्छा, सबसे पहले ये बात है कि नुकसान तो इन लोगों को सोचना चाहिए। जो हमने किया, ये कहते थे कि दहशतगर्द है, दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। मैंने कहा है कि अगर फ़र्ज़ करें जो पॉलिसी मैं दे रहा हूँ उस पर आप अमल करेंगे तो 100 दिन में जो है ये तमाम बदमनी खैबर पख्तूनख्वा से ख़त्म होगी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं और हम खैबर पख्तूनख्वा में अमन चाहते हैं। इनका एहसास हुआ। सब्र करें, मैं आ रहा हूँ ना। सबसे पहले जो है उनकी भी थोड़ी वो सुने ना, सिर्फ हमारे बारे में सुनते, उनके बारे में कुछ नहीं सुनते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये खैबर पख्तूनख्वा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये इंतशारी है और हमेशा जो है एहतजाजी सियासत करते हैं। 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हुआ।
اب بھی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں، ابھی بھی بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقاتیں بند ہیں، ابھی بھی عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگائے جا رہے ہیں، ابھی بھی جو ہے ہمارے لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے، ابھی بھی ہمارے ورکرز کی چادر اور چار دیوالی کی پاماری ہو رہی ہے۔